हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मोका प्रो के लिए। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोका काम करता है और इंडस्ट्री में मोका का जो वर्क है वो क्या है। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में गाइस। तो जैसा आप देख रहे हैं ये आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस है। तो मैं जो स्टार्ट करूँगा इस पर्टिकुलर लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लेनर ट्रैकिंग क्या होती है और बेसिक्स ऑफ मोका के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेनर ट्रैकिंग क्या होती है, बिकॉज हम लोग मोका यूज़ करने वाले हैं और मोका जो स्पेशली जाना जाता है वो प्लेनर ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर जस्ट फोटोशॉप के इंटरफेस पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक सीन दिख रहा है। यहाँ पे जो भी आप सीन देख रहे हो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि प्लेनर्स क्या होते हैं सीन में। तो जैसा आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एक बॉक्स है। बॉक्स पे आपको जो दिख रहा है, जैसे मैं कुछ मार्किंग करता हूँ, जैसे एक, ये एक, दो एंड थर्ड। ये जो तीन मैंने मार्किंग करी है बेसिकली ये तीन अलग अलग प्लेनर्स हैं जो कैमरे को फ्रंट पे जो भी आपको एक 2D सरफेस दिखेगा। जैसे ये एक 2D सरफेस दिख रहा है तो ये भी एक मैं प्लेनर कंसिडर कर सकता हूँ। ये मेरे को दिख रहा है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को भी मैं एक प्लेनर कंसिडर कर सकता हूँ। तो सीन में बहुत सारे मल्टीपल प्लेनर्स होते हैं और जिस चीज़ को भी मैं मार्क कर रहा हूँ ये बेसिकली हम अलग अलग प्लेनर्स को लेके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्लेनर्स देख सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको कुछ भी पर्टिकुलर काम करना है, लाइक रोटोस्कोपी करना है, कोई नया ऐड ऑन करना है कुछ भी, जैसे मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरे को एक नया रैपर पेज लगाना है। जैसे अभी आपको दिख रहा है ऑटोडेस्क लिखा हुआ है, बट मुझे कुछ और यहाँ पे लगाना है तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। एंड मुझे अगर क्लीन अप करना है तो मैं क्लीन अप भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे काम मैं प्लेनर ट्रैकिंग के थ्रू कर सकता हूँ और इंडस्ट्री में बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक है ये, जो आजकल बहुत सारी मूवीज़ में चल रही है, जैसे फेस क्लीन अप के लिए एंड कुछ किसी भी तरह का प्लेनर ट्रैकिंग होता है तो वो मोका से किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे बेसिक यूज़र इंटरफेस कि मोका में हम अगर काम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि आपको मोका जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का CC वर्जन इंस्टॉल करेंगे 20 या 21, तो मेरे पास 20 है। एंड इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे बोरिस इफेक्ट्स मोका। तो मोका आफ्टर इफेक्ट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा मोका का आइकन। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मोका के इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आपको आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, ये कुछ पार्ट है, यहाँ पे टाइमलाइन है और यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स दिख रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिक पैरामीटर्स होते क्या है या ये आइकन्स क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका दिख रहा है ये पिक टूल है। पिक टूल इज़ बेसिकली जैसे आपका फोटोशॉप में मूव टूल होता है या प्रीमियर में आप सिलेक्शन टूल बोल सकते हैं। ये उस तरह का टूल होता है कि कभी भी आप यहाँ पर एक सरफेस पर किसी भी तरह का शेप बनाएंगे, शेप के पॉइंट्स को पिक करने के लिए आपको पिक टूल की ज़रूरत पड़ती है। ये टूल होता है मूव इनर एंड। ये आपको दिख रहा है जैसे जब भी आप एक टूल पर आओगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप आएगा एक कि वो टूल बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि मूव इनर एंड एज पॉइंट्स टुगेदर। अगर आपको इनर और एज पॉइंट टुगेदर अगर आपको मूव करना है तो आप इस टूल के साथ जा सकते हैं। ये टूल किस लिए है, लेट्स से मैं एक यहाँ पर शेप बना लेता हूँ जस्ट रेफरेंस के लिए कि आपको पता लगे कि किस तरह से ये टूल्स काम कर रहे हैं। तो अभी ये जस्ट मैंने एक एक्स स्प्लाइन बनाया है। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है एक्सप्लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा पॉइंट इंसर्शन टूल क्या करता है। अगर आपने कोई सरफेस बना लिया है और उस शेप में आप एक नया पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट पॉइंट इंसर्शन टूल से आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास एक पैन टूल आता है हैंड टूल की शेप में, जिससे आप अपने मॉनिटर में जो भी आपको दिख रहा है उसको आप पैन कर सकते हो। देन जूम टूल है। जूम टूल इज़ आप फर्स्ट माउस बटन को पकड़ के अगर आप ड्रैग करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका सीन जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है।
उसके बाद आपके पास आता है कुछ शेप बनाने के टूल, मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स लिखा है एंड बी लिखा है, तो एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स स्प्लाइन एंड बी स्टैंड्स फॉर बीजियर। तो देखिए बहुत तरह की शेप्स होती है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर रोटोस्कोपी भी करता है और प्लेनर ट्रैकिंग भी करता है। ट्रैकिंग से मतलब है कि लाइक अगर आपको रोटोस्कोपी में भी ट्रैकिंग यूज़ करनी है तो ट्रैकिंग रोटोस्कोपी में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्लेनर सरफेस ऐड ऑन करना है अपने सीन में तो उसके लिए भी आपको ट्रैकिंग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर दो तरह की शेप आपको दिख रही है, वन इज़ एक्स स्प्लाइन एंड अनदर इज़ बीजियर। तो ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ये शेप बनाया है, ये एक्स स्प्लाइन है, तो ये फर्दर टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स स्प्लाइन एंड बी स्प्लाइन में डिफरेंस क्या होता है। जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्स और बी स्प्लाइन आपको दिखेगा सेम। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स एंड यहाँ पर आपको रेक्टेंगल एंड सर्कल दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक्स एक्स प्लस दिखेगा, बी बी प्लस दिखेगा। एक्स एक्स प्लस या बी बी प्लस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो एक जो मैंने शेप बनाया है उसका एक लेयर बना है। अगर मैं लेयर को डीसेलेक्ट करके लेट्स से एक्स स्प्लाइन यूज़ करता हूँ और एक दूसरी शेप बना लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरी लेयर आ जाती है। अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा पहले ही शेप में मेरा बनना चाहिए, जैसे अभी आप देखेंगे कि ये जो शेप है ये वापस से दूसरा बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये मेरा सेम लेयर पे बने, तो मैं यहाँ पर एक्स प्लस यूज़ करूँगा। सेम विद बी स्प्लाइन जो है, अगर आप बी स्प्लाइन बना लेते हैं और सेम बी स्प्लाइन में आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप बी प्लस यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्स स्प्लाइन यूज़ करता हूँ और एक्स में एक्स प्लस यूज़ करा, तो अभी मैं एक शेप बना रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि एक मेरा नया लेयर जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत फ़ायदा है अगर आप इस तरह से काम करते हैं, तो वो मैं आपको फर्दर टॉपिक्स में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है अगर आप अलग बनाते हो तो, और क्या डिफरेंस है अगर आप सेम लेयर पे उस चीज़ को ऐड करते हो तो अभी मैं यहाँ पर एक सिंगल शेप रखता हूँ। उसके बाद सेम यहाँ पर देखो शेप बनाने का भी है कि आप रेक्टेंगल शेप चाहते हो, सर्कल शेप चाहते हो। उसके साथ यहाँ पे कुछ फर्दर टूल भी हैं, जैसे आप किसी मास्क को एक लेयर को दूसरे लेयर से अटैच करना चाहते हो, यहाँ पे रोटेशन टूल है, आप किसी भी अपनी शेप को यहाँ पर देखो रोटेट कर सकते हो। पैरेलली यहाँ पर देखो स्केल टूल है। स्केल टूल का मतलब क्या है कि जैसे आपका देखो शेप है, अभी क्या है कि कोई एंकर पॉइंट डिसाइडेड नहीं है कि जहाँ पर भी मैं स्केल करूँगा तो उसका एंकर पॉइंट क्या होना चाहिए। बट यहाँ पर एंकर पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर भी आप अपने स्केल टूल को क्लिक करके होल्ड करोगे और ड्रैग करोगे तो वहीं पर उसका एंकर पॉइंट बन जाएगा। अगर देखो मैं यहाँ पर करके ड्रैग करता हूँ तो उसका एंकर पॉइंट यहीं पे बन जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका ये जो टूल होगा एंड जहाँ पर भी आप इसको होल्ड करके ड्रैग करोगे तो वहीं पर आप उसका एंकर पॉइंट देख सकते हो। तो रोटोस्कोपी में बड़ा हेल्पफुल होता है ये। उसके बाद आपके पास ट्रांसलेट टूल है। ट्रांसलेट टूल में आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसको, सॉरी छोटा बड़ा नहीं, इसको आप मूव कर सकते हैं। ये कुछ प्लेनर सरफेस देखने के लिए, यहाँ पर प्लेनर सरफेस अगर आपको देखना है तो आप प्लेनर सरफेस देख सकते हैं। तो अगेन सेम फर्दर टॉपिक्स में आपको सब चीज़ें पता लगेंगी जिस टूल के बारे में। मैं अभी जस्ट आपको टूल बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरफेस पे अवेलेबल है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जस्ट प्लेनर सरफेस देख पा रहा हूँ। प्लेनर सरफेस का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर, मतलब लाइक यहाँ पर आपने जो शेप बनाया है, यहाँ पर आपको कोई नया पेपर ऐड करना है या नया कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए आपको प्लेनर सरफेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये अभी स्ट्रेट है, इसको एडजस्ट करना, ये सब हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास प्लेनर ग्रिड है। ग्रिड इज़ लाइक ये पर्सपेक्टिव डिसाइड करती है कि जब भी आप कहीं पर कोई नया ऐड ऑन करने वाले हो तो वहाँ का जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो इस ग्रिड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इसको मैं एडजस्ट करना भी बताऊँगा आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जो मेरा प्लेनर सरफेस है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा प्लेनर सरफेस जो है वो अभी छोटा है। अगर आप इसको रीस्केल या रीसाइज करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप इस बटन से इसको एक्सपैंड करते हैं तो देखो ये आपका पूरे के पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है हम फर्दर देखेंगे। अगर आपको नहीं देखना तो आप जस्ट इस बटन को डीएक्टिवेट कर दो। देन हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास। ये है RGB टूल। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अल्फ़ा दिख रहा है। अगर मैं ये अल्फ़ा का बटन डीएक्टिवेट कर देता तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा।
तो यहाँ पे मैं RGB भी एक्टिव करता हूँ। RGB मीन्स ये मेरे को देखने के लिए, RGB नहीं देखना है तो मैं इस बटन को डीएक्टिव कर दूंगा। एंड सेम विद अल्फ़ा देखना है तो मैं इस बटन को एक्टिव करूँगा। जस्ट इसके नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे मेरे को लेयर मैट्स का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर मैं ऑल मैट करता हूँ और इसको एक्टिव करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मुझे कुछ मैट्स दिखने लगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, सेलेक्टेड मैट का ऑप्शन भी है कि लाइक आप जिस लेयर को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी लेयर का आपको मैट दिखने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि मैं कलराइज देखना चाहता हूँ या नहीं देखना चाहता। कलराइज मीन्स जितना मैंने लेयर रोटो किया है, यहाँ पे देखो सब दिख रहा है। अगर मैं इसको डीएक्टिव करता हूँ तो सिर्फ मेरे को रोटो जितना भी मैंने शेप बनाया था उतना पार्ट मेरे को दिखने वाला है। एंड फर्दर इज कि मैं लेयर मैट की ओपेसिटी मीन्स ये जो लेयर मैट मेरे को दिख रहा है, देखो इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो वाइट है। अगर मैं लेट्स से चेंज कर देता हूँ तो जिसको भी मैं चेंज करूँगा वो अभी आप देखेंगे ये रेड है और ये ग्रीन है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड मैट किया हुआ है। अगर मैं ऑल मैट्स कर देता हूँ तो देखो मेरे को रेड और ग्रीन बोथ इकट्ठा दिखेगा। तो ये ओपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए, अगर आप मैक्सिमम ओपेसिटी में देखना चाहते हैं तो आप इसको मैक्सिमम ओपेसिटी में देख सकते हो। सेमी ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हो तो इट्स अप टू यू कि आप कितना वैल्यू इसका करेंगे। और ये जो पैरामीटर होते हैं, लाइक देखो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये पॉजिटिव चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू में जाएगा। उसके बाद मेरे को अगर ये ट्रांसफॉर्म देखना है नहीं देखना, बिकॉज ये इनेबल ऑल ओवरलेज है, ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ये शेप का जो मेरे को ये दिख रहा है ये देखना चाहता हूँ तो नहीं देखना चाहता हूँ, इट डिपेंड्स। उसके बाद ये कुछ इसी के साथ के टूल्स हैं कि लाइक आप नहीं देखना चाहते, जो सिलेक्टेड लेयर है उसका आउटलाइंस देखना चाहते हो, ऑल लेयर्स सेलेक्टेड लेयर्स, ये आउटलाइन देखने के लिए एक्टिव करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्प्लाइन टैंजेंट्स है। स्प्लाइन टैंजेंट जो आते हैं वो बेजियर पे आते हैं और ये भी जो दिख रहे हैं ये भी आपको ऑलमोस्ट टैंजेंट ही है। तो अगर मैं इसको डीएक्टिव करता हूँ तो आपको यहाँ पे टैंजेंट दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शन है यहाँ पर जो आप ऊपर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हो तो आपको लेयर पैनल दिखता है। लेयर्स आप जितना शेप बनाते जाओगे यहाँ पर उतना लेयर्स ऐड होता जाएगा। लेयर्स को आप रीनेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू कि जिसको भी आप लगता है कि लाइक मैं इसको टेबल टॉप दे देता हूँ रीनेमिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मास्क बन जाते हैं जिससे मेरे को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सेम वे यहाँ पर आएंगे तो आप ब्लेंड मोड देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड मोड भी है। यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप किसी भी मास्क में से दूसरा मास्क सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो बड़ा बेसिक सा ऑप्शन है मास्किंग का ये, तो मैं इसको ऐड पर रखता हूँ। इंसर्ट क्लिप, लाइक आप किसी भी जगह पर कुछ क्लिप इंसर्ट करना चाहते हो तो अभी मैंने कोई ऐसा ऑप्शन एक्टिव ही नहीं किया जिससे ये इंसर्ट हो, तो ये भी मैं आपको फर्दर बताऊँगा। आप किसी भी लेयर को किसी भी दूसरी लेयर से लिंक कर सकते हो, तो ये हम देखेंगे कैसे करते हैं। एंड एज विड्थ भी देखेंगे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मेरे को दिखेगा टाइमलाइन। टाइमलाइन इज़ बेसिकली जितना देर का आपका फुटेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन एंड आउट पॉइंट भी दिख रहा है कि आप 0 से 0 यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे चलोगे तो आपको आगे का कितना आपका फ्रेम्स है उतना वैल्यू दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम इज़ 153। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन पॉइंट मारना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 60 फ्रेम्स पे रह जाए, तो मैं एक इन पॉइंट मार देता हूँ। तो अभी 60 फ्रेम्स हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये है जूम टू फुल फ्रेम रेंज। फुल फ्रेम रेंज इज़ 153 और ये है जूम टू इन एंड आउट पॉइंट। अगर मैं सिर्फ 60 फ्रेम अपने यहाँ पे इंटरफेस पे देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 फ्रेम्स दिखाएगा। अगर आप वापस से चाहते हो कि मेरा जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है वो आ जाए तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस से देखो यहाँ पर कंप्लीट रेंज आ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से 153 फ्रेम्स आ गए। तो आप इन एंड आउट पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके फुटेज में इनकेस अगर कुछ ज़्यादा या कम है तो उसके लिए आप इन एंड आउट पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो प्लेबैक ऑप्शन है। ये बेसिक ऑप्शन है प्लेबैक करने के। आप फॉरवर्ड प्लेबैक करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, बैकवर्ड प्लेबैक करना चाहते हो, आप
बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट पे जाना चाहते हो, फ्रेम बाय फ्रेम प्लेबैक करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे आप प्लेबैक मोड क्या रखना चाहते हो कि अगर आपकी फुटेज ख़त्म हो जाए या छोटी फुटेज है, आप मल्टीपली मतलब उसको लाइक बारी बारी प्लेबैक करके देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इसको लूप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मेरी फुटेज यहाँ पर ख़त्म होगा, ये वापस से स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको पिंग पोंग भी कर सकता हूँ कि लाइक स्टार्ट होगा, उसके बाद वापस रिवर्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक ऑप्शन है बहुत, हर एक एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको ये मिलता ही है, और जहाँ पर भी प्लेबैक के ऑप्शन होते हैं वहाँ पर ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रैकिंग के ऑप्शन हैं, ट्रैक फॉरवर्ड, ट्रैक फ्रेम बाय फ्रेम, ट्रैक बैकवर्ड एंड ट्रैक बैकवर्ड फ्रेम बाय फ्रेम। यहाँ पर कुछ कीज़ के ऑप्शन है कि लाइक आप किसी कीज़ पे जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी शेप में एडिट करते हो किसी पर्टिकुलर फ्रेम पे, तो यहाँ पर अगर आपका ऑटो की ऑन है, क्योंकि ये एक ऑटो की ऑप्शन है, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक की लग जाएगा। और आज आप उस की पे आगे या पीछे जाना चाहते हो तो आप इन बटन से यहाँ पर जा सकते हो। ये बटन है आपका किसी भी की फ्रेम को आपको हटाना है तो। देन उसके बाद हम आते हैं कुछ पैरामीटर्स में। तो पैरामीटर इज़ लाइक, यहाँ पे देखो अभी 3 मॉड्यूल हैं, क्लिप, ट्रैक एंड एडजस्ट ट्रैक। आप जिस पैरामीटर में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर में आपको जाना पड़ेगा। एंड पैरेलली यहाँ पर हमारे पास एक डोप शीट भी होती है। डोप शीट का मतलब है कि देखो यहाँ पर तो होता है कि लाइक मेरे को कीज़ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर होता है कि मेरे को हर एक चीज़ का की दिखेगा। जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पर हर एक चीज़ का मेरे को की दिखेगा। तो अगर मेरे को की वगैरह डिलीट करना है मैनुअली या मल्टीपल की डिलीट करना है, तो मैं डोप शीट से जा सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक से मेरे पास ऑप्शन है। और हाँ, एक ऑप्शन और है कि यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं एसेंशियल्स करता हूँ तो यहाँ पर कुछ बेसिक से आपको चीज़ें मिलेंगी जो काम की चीज़ें हैं। क्लासिक करता हूँ, क्लासिक मीन्स जैसा शुरू से मौका चलता आ रहा है, तो उस टाइप का जो इंटरफेस है वो क्लासिक इंटरफेस है। उसके बाद अगर मैं बैक पिक्चर करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को वीडियो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। देन उसके बाद अगर मैं सिर्फ रोटोस्कोपी करना चाहता हूँ तो अगेन मेरे को बिग पिक्चर दिखेगा। और अगर मैं वापस से उसको क्लासिक पे लेके जाना चाहता हूँ तो क्लासिक पे लेके जा सकता हूँ। तो इट्स अप टू यू गाइस, आप किस तरह से काम करते हैं, क्या इंटरफेस देखना पसंद करते हैं, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ही, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ आपको बताना था कि प्लेनर ट्रैकिंग क्या होती है और बेसिक मोका का इंटरफेस समझाना था कि इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्लेनर ट्रैकिंग करते हैं रोटो के लिए, और रोटो बेसिकली हमारे लिए कितना इजी हो जाता है, जो पहले बड़ा पेनफुल होता था थ्रू मोका के। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इस तरह के कंटेंट और भी मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।